हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2। और यहाँ पर टॉपिक है बच्चों बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चों, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चों, जब किसी भी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कंडक्टर का क्या बिहेवियर होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द कंडक्टर शो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और यह एग्जाम में बच्चों कई बार यह पूछ लिया जाता है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आराम से लर्न करिए। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, जब हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के भीतर में अंदर में प्लेस करते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है बच्चों, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के भीतर या इनसाइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसा क्यों और कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह रीजन है जहां पर पहले से दिस इज द रीजन वेयर वी हैव ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज है और यह नेगेटिव चार्ज है। ये जो पूरा लाइन है बच्चों, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज। ये यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है बच्चों इसके अक्रॉस। ठीक है, सो वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो अंडर दैट कंडीशन क्या होगा जब हम किसी भी कंडक्टर को प्लेस करेंगे, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में डेवलप होगा बच्चों, इट विल बी डेवलप्ड इन दिस डायरेक्शन, प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डेवलप हो जाएगा। अच्छा, यह दोनों के बीच का स्पेसिंग अगर आर है, या फॉर एग्जाम्पल से दिस स्पेसिंग एस डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, ई इक्वल टू वी बाई डी हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट पर मीटर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर। अच्छा, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पैरेलल लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी कंडक्टर को प्लेस करेंगे, लेट अस प्लेस वन कंडक्टर इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब किसी कंडक्टर को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे बच्चों, दिस इज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर, और जब हम इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, तो इस कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर। तो फिर इसको कैसे ड्रॉ करेंगे आप, तो चलिए डायग्राम को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सो जैसे ही कंडक्टर को आपने प्लेस किया तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर होगा, बट यहाँ नहीं होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इधर भी होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट बाहर की तरफ बच्चों कोई भी अंदर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। और यहाँ पर इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ठीक है, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, दैट विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ई इंड्यूस्ड। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। और ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग ई एक्सटर्नल। ये जो कंडक्टर है इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक और डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं चीजों को अच्छे से लर्न करने के लिए बच्चों। यहाँ पर इसके भीतर में एक कंडक्टर हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द कंडक्टर, और कंडक्टर के भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। सो इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बच्चों, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। और इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। और यह कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके एक्सटर्नल बात कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टर के एक्सटर्नल बात कर रहे हैं। दिस इज अ कंडक्टर, यह यहाँ पर बच्चों
कंडक्टर है, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। दिस इज अ कंडक्टर। चलिए आ जाइए यहाँ पे पॉइंट पर। वेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, जब हम किसी भी कंडक्टर को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड था दिस इज ई एक्सटर्नल, ठीक है। ई एक्स टी स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट एंड एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द राइट एंड ऑफ अ कंडक्टर। तो क्या होता है बच्चों, ऐसा करने से जब भी हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं बच्चों, जब भी किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर प्लेस करते हैं, तो जो कंडक्टर होता है, जैसे इस कंडक्टर को अलग से देखिए, तो इस कंडक्टर के एक तरफ जो है बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उसमें देख सकते हैं पॉजिटिव हमने इधर लिया है और नेगेटिव हमने इधर लिया है, तो कंडक्टर में बच्चों इसका ठीक उल्टा होगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव डेवलप होगा। सो यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, देयर विल बी नेगेटिव चार्ज हियर। इसको आप अच्छे से प्रॉपर कलर्स यूज करके ड्रॉ करेंगे बच्चों। यहाँ पर यह नेगेटिव चार्ज होगा और ग्रेजुअली यह डेवलप होगा बच्चों, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। सो ये जो दोनों एंड है कंडक्टर का बच्चों, ये दोनों एंड पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यह बच्चों तब तक होगा चार्ज इंड्यूस जब तक कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस टू माइनस है, दिस वी आर कॉलिंग एज ई इंड्यूस्ड, तब तक यहाँ पर यह इंड्यूस होते रहेगा बच्चों जब तक कि यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट ना हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, जब तक कि इसका मैग्नीट्यूड, जब तक कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर ना हो जाए, तब तक यह प्रोसेस चलता रहेगा। सो नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट एंड एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द राइट एंड ऑफ द कंडक्टर। द प्रोसेस कंटिन्यूस till the electric field E induced set up by the induced charges become equal and opposite to the field E external। और यह जो प्रोसेस है बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का इंड्यूस होने का, यह दोनों एंड पर यह तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर ना हो जाए, जब तक कि यह मैग्नीट्यूड बराबर ना हो जाए। अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों इसी में, द नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। और जब यह कंडीशन अचीव हो जाएगा बच्चों, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में इस तरह से है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरह से एक्ट कर रहा है, दिस इज ई एक्सटर्नल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द कंडक्टर E will be equal to, और नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, यहां पर हो जाएगा बच्चों E इक्वल टू E एक्सटर्नल, और यहाँ पर वेक्टर है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई इंड्यूस्ड। और चूंकि दोनों बराबर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होगा दैट विल बी जीरो, ई विल बी जीरो, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। बच्चों अगर अपने पास कोई सरफेस है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, मान लीजिए यह जो सरफेस है यह किसी कंडक्टर का सरफेस है बच्चों, और यह चार्ज्ड सरफेस है, इस पर चार्ज, सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मान लेते हैं क्यू कूलम टोटल चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों दैट विल बी नॉर्मल टू दिस सरफेस। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाएंगे
तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर कितने एंगल पर होगा, 90 डिग्री पर। इधर बनाएंगे बच्चों तो यहाँ भी यह 90 पर होगा, यहाँ भी यह 90 पर। जहां भी आप बनाएंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू दिस सरफेस। ये सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा चार्ज कंडक्टर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों उस कंडक्टर पर, उस कंडक्टर के सरफेस पर, वह नॉर्मल होगा, 90 डिग्री एंगल पर होगा। यहां पर कुछ पॉइंट्स है, इसको समझिए। कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, अगर नॉर्मल नहीं होगा, इट विल हैव टू कंपोनेंट्स, वन विल बी टेंजेंशियल। अगर ये नॉर्मल नहीं होगा बच्चों, मान लीजिए ये इस तरह से होगा, कुछ एंगल पर होगा तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ई टेंजेंशियल, और दूसरा कंपोनेंट ई नॉर्मल होगा। तो कह रहा है कि इट विल हैव अ कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस विच विल इमीडिएटली कॉज द फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसिंग सरफेस करंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगने लगेगा तो चार्जेस का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट विल कॉज फ्लो ऑफ चार्जेस, कॉज करंट, एंड बट नो सच करंट कैन एग्जिस्ट अंडर स्टैटिक कंडीशन। बट स्टैटिक कंडीशंस के अंडर बच्चों कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडर स्टैटिक कंडीशन चार्जेस का तो कोई मूवमेंट होता नहीं है। तो जब कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह डेफिनेटली नॉर्मल ही होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस और चार्ज सरफेस of the conductor, and hence the electric field is normal to the surface of the conductor at every point. सभी पॉइंट पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह नॉर्मल होगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस, एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। बच्चों किसी भी कंडक्टर के अंदर और भीतर अगर हम बात करें तो जो टोटल चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वह जीरो होगा। मान लेते हैं यह एक सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरह से प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज प्लस क्यू कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है। सो बच्चों अगर हमें इसके इंटीरियर में सपोज यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। मान लेते हैं कंडक्टर है, देयर इज अ कंडक्टर कैरिंग चार्ज क्यू कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, और वह गॉसियन सरफेस जो है इस बाउंड्री को जस्ट टच करते हुए इंटरनली कंसीडर करते हैं, और गॉसियन सरफेस को बच्चों हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज अ गॉसियन सरफेस और जस्ट इंटीरियर है बच्चों। तो जब हम लोग यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। तो जब कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं होगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बच्चों वी नो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्या अंदर में कोई चार्ज इनक्लोज्ड है? नहीं, Q इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से बोल सकते बच्चों जब Q इक्वल टू जीरो होगा तो इस इक्वेशन से, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं फाई ई विल बी इक्वल टू जीरो। सो नेट फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बच्चों, अगर टोटल फ्लक्स जीरो है इट मीन्स कि चार्ज क्या है, इनसाइड में जीरो है। और जब कोई चार्ज है ही नहीं तो कोई भी फ्लक्स भी नहीं होगा और कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नहीं होगा। सो व्हेनेवर वी प्रोवाइड नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। जो भी चार्ज होता है बच्चों दैट इज ऑलवेज रिसाइडिंग एट द सरफेस। ठीक है। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला पॉइंट है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड, लिखिएगा यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट है बच्चों पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों कोई भी कंडक्टर के सरफेस पर
या उसके भीतर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल जो होता है वह कांस्टेंट होता है। मान लीजिए क्यू कूलम चार्ज है, यह सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा k q बाय r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों सरफेस पर, हमें पता है v ऑन सरफेस इज k q by r, electric field at any point is equal to the negative of the potential gradient, but inside a conductor E is 0 and moreover has no tangential component on the surface। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है तो यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे अंदर के लिए। सो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। सो डी वी बाई डी आर अगर जीरो है इनसाइड द कंडक्टर, तो इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इनसाइड कंडक्टर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल जो है डीवी बाई डी आर इज जीरो। ई इक्वल टू जीरो, डीवी बाई डी आर इज जीरो। सो दिस इंप्लाइज वी इज कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव जीरो होता है बच्चों। सो वी इज कांस्टेंट, और जब वी कांस्टेंट है इट मीन्स क्या, जो पोटेंशियल सरफेस पर है दैट इज के क्यू बाई आर, सेम पोटेंशियल विल बी इनसाइड द कंडक्टर। चाहे यहाँ के पॉइंट्स पे, यहाँ के पॉइंट्स पे या सेंटर पर, कहीं भी अगर बच्चों किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो दैट पोटेंशियल विल बी v इक्वल टू के क्यू बाय v इज इक्वल टू के क्यू बाय r ओनली। ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट बच्चों। सो यहाँ से आगे और भी पॉइंट्स है जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में बच्चों लर्न करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना है, इसको आप अच्छे से वॉच करिए, लर्न करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।